हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन AgCl एंड AgI. तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड को डिस्टिंग्विश करना है एंड वी हैव टू टेल आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस जो हमें गिवन हैं इनमें से कौन से जो सॉल्यूशंस हैं दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन these two. First is sodium arsenide solution, second is dilute ammonia solution, third is potassium cyanide and fourth is dilute HNO3 nitric acid. The key concept for this question is जो सिल्वर के हैलाइड्स होते हैं, सिल्वर हैलाइड्स, they are always insoluble in dilute HNO3 and जो सिल्वर की हैलाइड्स हैं वो सोल्यूबल किस में होते हैं? They are soluble in complexing agents like potassium cyanide KCN जो है and hypo that is sodium thiosulfate solution etc. क्योंकि वो क्या करते हैं? They form soluble complexes when they react with these complexing agents. तो इनमें क्या होते हैं? वो soluble होते हैं. अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर. तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर 2 सिल्वर हैलाइड्स गिवन हैं. फर्स्ट इज हेयर गिवन एज AgCl that is silver chloride and second is AgI that is silver iodide given है और हमें इन दोनों को क्या करना है? We need to distinguish between the two. और अब देखते हैं कौन से रिएजेंट्स को हम यूज कर सकते हैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए. तो फर्स्ट ऑप्शन पर आते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन हेयर सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन. तो सोडियम आर्सेनाइड जो है दैट विल कंटेन कौन से आयन होंगे उसमें प्रेजेंट? दैट इज उसमें ASO3 3 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे. तो देखते हैं किस मैनर में रिएक्ट करते हैं सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर आयोडाइड विद आर्सेनाइट. तो इफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट रिएक्ट विद आर्सेनाइट आयन it forms yellow PPTs of Ag3ASO3. तो इसके PPTs बनते हैं येलो कलर के, येलो PPTs बन रहे हैं इन दिस केस अगर AgCl रिएक्ट करता है. बट ऑन द अदर हैंड अगर AgI रिएक्ट करे तो AgI जब रिएक्ट करेगा ASO3 से तो देयर विल बी नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस. तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई PPTs की फॉर्मेशन नहीं होगी, प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे. तो इट मीन्स जो सोडियम आर्सेनाइट है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर आयोडाइड. तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया. अब आते हैं हम ऑप्शन बी पर. तो ऑप्शन बी में क्या गिवन है हमारे पास? इन ऑप्शन बी वी आर गिवन विद डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन. तो डाइल्यूट अमोनिया इज दैट इज डाइल्यूट NH3 सोल्यूशन हमें गिवन है. तो कैसे रिएक्ट करता है? लेट्स से हमारे पास AgCl है, इट रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स AgNH3 twice Cl. तो ये जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी दैट इज अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, ये सोल्यूबल होगा. ऑन द अदर हैंड व्हेन AgI रिएक्ट्स विद अमोनिया देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स अगर बनेगा भी तो क्या होगा? वो दैट विल बी नॉट सोल्यूबल इन कॉम्प्लेक्स की, इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी इस केस में. तो अगेन हेयर वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट अमोनिया एंड विद द हेल्प ऑफ सोडियम आर्सेनाइट. तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया क्योंकि इसकी हेल्प से हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं. एंड व्हाट अबाउट CND? तो एज हमने की कॉन्सेप्ट में पढ़ा है दैट पोटेशियम साइनाइड क्या होता है? इट इज KCN. तो KCN से जब भी कोई सिल्वर हैलाइड रिएक्ट करता है तो वो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विल बी टेकिंग प्लेस. दोनों सोल्यूबल होंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकेगा. तो सी आपका रॉन्ग हो गया ऑप्शन. एंड डी में क्या गिवन है? डाइल्यूट HNO3. तो सिल्वर के जो हैलाइड है वो भी उनकी कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, दो सारे क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं इन डाइल्यूट HNO3. इवन कॉन्सेंट्रेटेड में भी जो सिल्वर के हैलाइड है AgI जो होता है दैट इज इवन AgI जो है हमारे पास सिल्वर आयोडाइड दैट इज इवन इनसोल्यूबल इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है दैट एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड बट उसमें भी क्या होता है? AgI इनसोल्यूबल होता है. तो क्योंकि दोनों इनसोल्यूबल हैं तो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू. तो ये ऑप्शन जो है हमारा ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. तो our final answer will be A and B. I hope you understood it well. Best of luck.